बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा था कि हम हमने वीडियो स्काई कैसे लगाना है, कैमरा कैसे लगाना है, और कैमरा लगाने के बाद जो है हमने अब जो नेक्स्ट टास्क किया है कि सबसे पहले हमने लाइट बैलेंस करना है, वहां तक पहुंच चुके हैं। उससे आगे जो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, एक हमारी उस रेंडरिंग में वो थी मटेरियल्स। आज उसको देखेंगे और जो हमारी वीरे लाइट्स हैं हम उसको भी देखेंगे। और आज की असाइनमेंट मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। और वो ये है कि मैं आज आप सबको एक स्केचअप का मॉडल भेजूंगा, तीनों को सेपरेट सेपरेट, ठीक है। तीन मॉडल होंगे, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एक ही फाइल अपना अपना आपने डाउनलोड कर लेना, और उसमें आपने जो अभी तक हमने किया है फॉर एग्जाम्पल, और वही बेसिकली आपका एक जिसे कहते हैं ना एक पोर्टफोलियो टाइप एक वो प्रोजेक्ट होगा जिसको हम आगे एंड तक लेके चलेंगे। एक्सटीरियर का उसमें ये होगा कि एक्सटीरियर मॉडल होगा, आपने उसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले उसकी क्या नाम है, वाइट बैलेंस करना है। वाइट बैलेंस करने के बाद जिस तरह मटेरियल आज हम बनाना सीखेंगे, आपने एक जो मॉडल होगा उसकी रेंडर इमेजेस भी दूंगा आपको, और उसके मटेरियल्स भी मैं खुद प्रोवाइड करूंगा इन द फॉर्म ऑफ बिटमैप। तो आपने सेम उसी को ही जिस तरह रेंडर्ड इमेजेस में मटेरियल है, आपने सेम उसी तरीके से लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है। और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये हमारे पास एक पीडीएफ है मटेरियल से रिलेटेड, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको समझानी थी, वो मैं पहले इससे बता देता हूँ, फिर मैं क्या नाम है डायरेक्ट जो है ना मटेरियल बनाने शुरू कर दूंगा। जो सबसे पहले आपने एक चीज़ जो आपने गौर करना है, दैट इज़ के वीरे मटेरियल्स जिसे कहते हैं ना, एक मटेरियल को बनाने के 100 तरीके हैं 3D के वीरे के अंदर, ठीक है। आप एक मटेरियल के साथ बहुत ज़्यादा दफ़ा प्ले कर सकते हैं, लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं करेंगे। हमने क्या किया हुआ है कि काम करने के लिए एक स्पेशली मैंने एक जुगाड़ निकाला हुआ है। मैंने जो एक्सपीरियंस था बेसिकली, मटेरियल हमने एक ऐसा बनाना है। हमारा अल्टीमेट जो गोल ये है कि हमने अपना जो रेंडरिंग टाइम है और जो हमारा वर्क फ्लो है काम करने का, उसको कम से कम करना है। ये ना हो कि हम बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक मटेरियल बनाने की खातर मटेरियल तो बना लें, लेकिन जब उसको अप्लाई करके रेंडर करें तो वो रेंडर ही 3-3 4-4 घंटे में हो रहा हो, तो वो भी सही बात नहीं होती, ठीक है। तो हमने एक ऑप्टिमाइज्ड मटेरियल बनाने हैं कि जो एक अगर मैं मटेरियल लेट्स सपोज मैं रेंडरिंग पे लगाता हूँ या अपने मॉडल पे लगाता हूँ, तो एक तो वो रेंडर भी जल्दी हो जाए, और जो है उस दूसरा वो क्या नाम है रियलिस्टिक भी हो, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने मटेरियल एडिटर के बारे में आपको बताया था कि एम इज़ द शॉर्टकट फॉर मटेरियल एडिटर, और अपनी स्क्रीन के ऑन द टॉप राइट साइड पे एक मटेरियल एडिटर का बटन होता है, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरी ये चीज़ है, अब इसी का मैंने स्क्रीनशॉट लेके कुछ बटन्स हैं जो हम यहाँ यूज़ करेंगे फॉर मटेरियल एडिटर। उन बटन्स के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा स्टार्ट में, और फिर आगे हम इसको मज़ीद लेके चलते हैं। उससे पहले मटेरियल एडिटर से पहले एक चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये थी कि ये जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ग्रे शेड्स कीप आरजीबी वैल्यू सेम इन डिफ्यूज कलर, ठीक है। वीरे के जो बेसिक पैरामीटर थे, उसमें जब हम आरजीबी वैल्यू किसी भी कलर का मटेरियल डिफाइन करते हैं तो उसमें ये तीन थे, रेड, ग्रीन और ब्लू आरजीबी। यानी अगर आपने प्योर वाइट करना है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 255 वो रखनी है तीनों में। मीडियम करना है तो 128 वो आर रेड ग्रीन और ब्लू की सेम रखनी है, और प्योर ब्लैक चाहिए तो आरजीबी आपने ज़ीरो रखनी है, ठीक है। और उसके अलावा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ग्रे शेड्स कीप द आरजीबी वैल्यू इन द सेम डिफ्यूज पैरामीटर। और ये मैंने लास्ट टाइम भी बता दिया था, लेकिन आज आपको मैंने दोबारा बता दिया। सबसे पहले लेट्स सपोज अगर हम अपने मटेरियल एडिटर को देखें, तो जो जो बटन इंपॉर्टेंट है उनको आप देख सकते हो, ये मैंने हाईलाइट किया है। एक ये बैकग्राउंड का बटन है, ये गो टू पेरेंट, ठीक है। उसके अलावा शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, ये अप्लाई मटेरियल टू सिलेक्शन, और ये गेट न्यू मटेरियल। जो हमारे पास ये बटन है,
इससे हमने कोई भी नया मटेरियल लेना हो वो इस बटन से लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू गेट ऑल द मटेरियल्स फ्रॉम हेयर। फॉर एग्जांपल आपने कौन कौन से मटेरियल लेने हैं, वीरे मटेरियल, वीरे एचटीआरआई मटेरियल, वीरे लाइट मटेरियल, वीरे ओवरराइड। ये कुछ टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं जो हम अपने वीरे के अंदर यूज़ करते हैं। आपने कोई भी किस्म का यानी मैक्स का वीरे, उसके अलावा कोई भी अगर आपने कोई और रेंडरिंग इंजन इंस्टॉल किया हुआ है, लेट्स सपोज करोना, तो वो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ये अप्लाई मटेरियल टू सिलेक्शन का बटन है। इससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक मटेरियल जब आपने फुल एंड फाइनल बना लिया है, उसको आपने अपने मॉडल पे अप्लाई करना है, तो वो इस बटन से होता है। और उसके साथ ही अगला मटेरियल है, दैट इज़ शो शेडेड मटेरियल इन द व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट वही होती है जो मैक्स की हमारे पास विंडो है, उसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हो। तो हमने मटेरियल अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, हम ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात हमने एक मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा देते हैं, लेकिन वो हमें व्यू पोर्ट के ऊपर नज़र नहीं आता। तो वो जो है ना, हम इस बटन के थ्रू जो है ना वो देख सकते हैं। और दूसरा ये गो टू पेरेंट, जब हम मटेरियल बनाना सीखेंगे मैं आपको तब बता दूंगा। और उसके अलावा ये जो हमारे पास ये बटन है, ये भी जब हम मटेरियल्स के ऊपर जाएंगे हम उधर ही मैं आपको इसके बारे में क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि वीरे का कोई भी मटेरियल है, ठीक है, एक तो मटेरियल की अपीयरेंस होती है जो हमें नज़र आती है। फॉर एग्जांपल टेक्सचर है, या आप कोई इमेज की फॉर्म में कोई एक टेक्सचर बना रहे हो, एक वो चीज़ होती है। एक चीज़ होती है, अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे मेटल्स हैं या आपकी स्क्रीन है, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ है उनके ऊपर प्लास्टिक है, उसमें हल्की हल्की चमक होती है। और उसके अलावा वो एक, अब वो जो आपके ऊपर एक शाइन आती है किसी भी एक मटेरियल के ऊपर, वो यहाँ तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होती है या थोड़ी ब्लर होती है उस टाइप की ना। तो ये दो चीज़ें उसको कंट्रोल करती है। और अक्सर आपने वुड या कोई ऐसी चीज़ें देखी होंगी वो थोड़ी रफ होती हैं, ठीक है, तो वो ये बम्प पैरामीटर है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। जो मेन हमारा टेक्सचर जिससे शो होगा वो हमारे पास जो है, ये